हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी तैयारी से चली होगी। तो आज था आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम जो मैंने भी दिया है। और मेरे घर से अच्छा खासा दूर था सेंटर, जो अभी मैं दे के आया हूँ। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी थकी थकी लग रही होगी तो एडजस्ट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, लेवल क्या था हर सब्जेक्ट का, हर सेक्शन का। और क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे बताऊँ क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम बच गया था। टाइम बहुत होता है स्पेशली जो अपना जी और इंग्लिश होता है उसमें, उसके लिए। तो मैंने क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से देखे हैं। और रीजनिंग तो ऐसा आया था कि रीजनिंग में तो टाइम लगाना ही पड़ा, तो सारे क्वेश्चन याद ही हो गए। तो मैं आई बी पी एस पी और एस बी आई और आई पी एस क्लर्क के जो क्वेश्चन थे उसका एक कंपाइलेशन टाइप का वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, जिसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, जो डाटा वाटा है, पूरा क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, कैसे फ्रेम किए गए थे। ठीक है, तो वो बताऊँगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खुला होता है अपना जी ए। अब जीए मुझे आईबीएस पीओ के मुकाबले तो डुएबल लगा, क्योंकि क्वेश्चन उसमें कुछ इस टाइप के थे कि जो क्यूआर बेस्ड एक क्यूआर कोड है वो कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने निकाला है, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और अपन अपना जो आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है जो, उसके बारे में पूछा गया था। देन एक तीन स्कीम से क्वेश्चन आए थे, स्कीम से क्वेश्चन आए थे, तीन या दो आए थे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखें, इसके बाद था एक पीसीए का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से बैंक को पीसीए से बाहर अभी तक नहीं किया गया है। ऑप्शन में था यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, और नन ऑफ दीज था। एक और बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था शायद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। और अगर मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने दो आप, तो मैं अगर बताऊँ, हाँ एक था आईएनएस जो अपना वेला है, डिफेंस न्यूज़ था ये। तो उसका ऑप्शन में था डॉल्फिन और ऐसी चीज़ें थी, मतलब उसका ऑप्शन मुझे पता था आंसर। और थोड़ा सा याद करूँ। ठीक है, तो इसका चलो वैसे छोड़ो ओवरऑल, क्योंकि मैं पूरा वीडियो डालूंगा ही, जो एग्जैक्ट 40 क्वेश्चन है उसका, वो आप देखना। मैं अगर इसका लेवल बताऊं तो लेवल था इजी टू मॉडरेट था। अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक भी प्रिपेयर किया, या मतलब मेंस का एडमिट कार्ड आने के बाद भी अगर आपने थोड़ा लग के तैयारी की है, क्योंकि नवंबर के करंट अफेयर ज़्यादा थे, दिसंबर के थे, और लिखा ही हुआ था कि नवंबर की न्यूज़ है ये। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस करी, पैटर्न, यहाँ मैंने पैटर्न पकड़ लिया कि ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आखिर। अभी जो मैं आई पी एस पी ओ में गया था और आई पी एस क्लर्क में गया था, तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे ना मेंशन था कि रिपोर्ट पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर इन सितंबर, इन दिसंबर, इन जनवरी। तो ये न्यूज़पेपर जो नाम है ना, ये न्यूज़पेपर नाम वहाँ पे बहुत आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। ये न्यूज़पेपर नाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, कि इस न्यूज़ की पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम तो नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर में सितंबर में ये न्यूज़ थी, ये न्यूज़ थी, ये न्यूज़ थी, मतलब वहाँ पर बोल लेते न्यूज़पेपर। और एग्जैक्टली क्वेश्चन जो थे वो हमारे आए थे बिजनेस लाइन से, और इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस से, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, और एक और था इंडियन एक्सप्रेस से। अब सब बोलेंगे दहिंदू से नहीं आया, तो दहिंदू, ये बिजनेस लाइन दहिंदू का ही तो है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के क्वेश्चन के कटआउट्स जो मैं आपको शेयर करता हूँ, उस टाइप के न्यूज़ जो होते हैं ना, पर्टिकुलर न्यूज़ जिसके बारे में सबको अवेयर रहना चाहिए, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे। ठीक है, और आवास योजना का एक क्वेश्चन था शायद, कि जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था। और एक और था, एक था कि वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ टाई अप किया है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जिसका एसबीआई मैनेजर है, मतलब मैनेज करने वाला जिसको। तो ये कीवर्ड मुझे याद हो गया था कि एसबीआई जो था वो नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक के साथ था। एक ये क्वेश्चन था। साथ में एक मैंने आपको वो वाला करवाया था, जो पिछला 40 क्वेश्चंस का मैंने आईपीएस पीओ का डाला था, उसमें मैंने बताया था एक 250 मिलियन का लोन जो था, जो हमारा इंडियन कॉरिडोर है उसमें इन्वेस्ट किया था एडीबी ने। तो वही लोन का एक था कि एडीबी ने कितना लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए। तो वो था 1.5 बिलियन, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है तो। रिवाइज पर्टिकुलर तरीके से ना किया हो चलेगा, नॉर्मली पढ़ा था तो आप इसको आराम से टिक कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। बुक्स आई थी, 2 बुक्स एंड ऑथर आई थी, और 2 बुक्स एंड ऑथर थी। एक इंपॉर्टेंट डेट था कौन सा, बिरसा मुंडा वाला। एक था आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोबार उसे कहते हैं जो अर्थ की एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे या तो टेम्परेचर इसका प्रेशर सेम होता है या प्रेशर सेम होता है, सी की डेप्थ सेम होती है। तो ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है,
और थोड़ा सा मुझे याद करने दो, और थोड़ा सा मुझे याद करने दो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस टाइप के, मतलब बड़े बेसिक बेसिक, ज़्यादा उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल सिंपल थे, नॉर्मल करोगे। एक अपना PLI वाला सही बोल रहे थे वो, PLI था, हाँ PLI स्कीम था, जिसका जो भी लेआउट था 5,000 करोड़ से बढ़ा के, CR से बढ़ा के कितना अभी कर दिया गया है। ठीक है, ये था। और बाकी वीडियो में आप देखना, आप लेवल समझ गए होंगे, जैसे कि पढ़ी हुई चीज़ें थी, आपका 70% चीज़ें वहाँ पे ऐसी थी जो आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो देखा है मैंने, तो लेकिन थोड़ा आपको डाउट होगा, तो ऐसे था। इसके बाद खुला हमारा इंग्लिश, तो इसके बाद इंग्लिश खुला, और इंग्लिश खुलते के साथ ही आपके सामने आता है एक, पता नहीं क्या आता है, जो भी आता है वो स्किप होता है, स्किप करता हूँ मैं। फिर 2 RC आती है। ठीक है, पहली RC वो एक थी नोबेल प्राइज़ के ऊपर, अरे कैसे लिख रहा हूँ ठीक है, नोबेल प्राइज़ के ऊपर। और दूसरी RC जो थी वो थी हमारी जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो पॉल्यूशन वाली चीज़ें हो रही है, उसके ऊपर था। इसके शायद कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 से 8, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 ये वाला था, क्वेश्चन नंबर 9 से 13 ये वाला था। ठीक है, इजी, बड़ा सिंपल लेवल था, आप पढ़ोगे आराम से समझ जाओगे। पहले पैराग्राफ में ही लास्ट की जो ये क्वेश्चन नंबर 6-7 था, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। इतना इजी था कि स्पीड अप का रिप्लेसमेंट पूछा था बस। ठीक है, तो वो आराम से हो सकता था। ये पेन मेरा पतला चल रहा है, इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें। और मैं अगर बताऊँ, क्लोज टेस्ट था आपका, क्लोज टेस्ट जिसमें ABCDE F तक था, हाँ F तक था। और क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें आपको मतलब जो ऑप्शन थे ना उसमें डाउट होगा कि ये भी ठीक लग रहा है, 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 तो ऐसे था। और एक पैराग्राफ था पूरा ऐसे, मतलब एक ही पैराग्राफ था, उसमें दे दिया ABCD ऐसे करके दे रखा था। ठीक है, वो कुछ किस चीज़ के ऊपर था, वो कुछ टाइप ऑफ पॉलिसी मेकिंग टाइप का था वो थोड़ा सा। ठीक है, ये आता है। फिर इसके बाद आपका आता है जो पारा जंबल, उसमें ऐसा था ABCDE। ठीक है, और इसमें जो स्टेटमेंट ए था वो बोल्ड था, वो फिक्स था, तो ए एक ही जगह पे रहेगा और BCD को आपको अरेंज करना था। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इजी था, ये इजी था, अगर आप ऑप्शन के बेस पे करोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद था आपका कॉलम बेस्ड वाला। अब कॉलम बेस्ड वाला बड़ा ही गंदा लगा मुझे, क्योंकि जो होता है ना, यहाँ पे ऐसा आपका गैप होता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, यही आपको करना है। फिर यहाँ पे आपका कॉलम बना हुआ था ऐसे ऐसे ABC, और बाकी का ढका हुआ था, तो आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्रॉल करने वाला बटन था, अब यहाँ से भी आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से भी इधर उधर रेफ्लेक्ट स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे था AB, फिर C नीचे छुपा हुआ है, तो आप इसको देखोगे इधर, इसको नीचे देखोगे, तो ये बड़ा दिक्कत लगा मेरे को, अजीब ही लगा। ठीक है, ये था। इसके साथ में और भी क्वेश्चन थे, एक वो था आपका क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा रिप्लेस होगा। एक वो भी था कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस, एक 3-4 वर्ड दे दिया और बोल दिया कि इन तीनों में से कौन से वाले में पर्टिकुलर अच्छे से सॉल्व हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको वो नहीं बताया कि मेरे अटैम्प्ट कितने हैं। ठीक है, तो GA में मैंने अटैम्प्ट किया, हाथ में लिखा है, GA में मेरा अटैम्प्ट है 24 GA में अटैम्प्ट है, जिसमें से 16 एकदम एकदम ठीक है, और बाकी के जो मैंने 8 करे वो थोड़ा डाउटफुल जो थे ना, शक हो रहा है, हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा, धुंधला धुंधला। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने करे है 31, हाथ में लिखा हुआ है 31 मैंने करे इंग्लिश में। ठीक है, अभी देते हैं बाकी आगे का, मैंने यहाँ के मिटा दिया, क्या नहीं मिटाया, चलो आगे। फिर इसके ठीक बाद खुलता है रीजनिंग, जिसने रुला दिया एकदम, क्या ही बताए रीजनिंग। अब रीजनिंग का पहला क्वेश्चन खुलता है, 7 लोग होते हैं उसमें, 7 लोग होते हैं नहीं 13 लोग होते हैं, हाँ 13 लोगों वाला खुलता है, या जो भी खुलता है मैं सारा बताता हूँ। पजल जो थी आपकी आई थी बहुत सारी, 5 से 6 पजल थी। देन हमारा अगर देखे तो कोडेड क्या क्या आया था, कोडेड आपका आया था डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इन इक्वालिटी। ठीक है, फिर आपका एक जो नंबर वेट क्वेश्चन होता है ना, एक जैसे कि 36, 54, 76, फिर यहाँ पे दे देना 92, 31, 17, तो पहले फिर यहाँ पे दे दे कुछ स्टेटमेंट कि ए अगर
ऑड के साथ ऑड होता है तो क्या होगा, ऑड के साथ इवन होता है तो क्या फॉलो होगा, इवन के साथ स्क्वायर होगा तो क्या फॉलो होगा। तो ये दो दो क्वेश्चन क्या आए थे, ये इजी था। इनइक्वलिटी, दो दो इनइक्वलिटी आई थी। ब्लड रिलेशन मैं नहीं कर पाया, थोड़ा सा मेरे को खतरनाक ही लगा हुआ। तो डायरेक्शंस मैंने किया, एक बना एक नहीं बना, दूसरा का आंसर समझ नहीं आ रहा था। इनइक्वलिटी मैंने, हाँ इनइक्वलिटी मैंने दोनों कर ली थी। पजल की बात करें, एक पजल थी 6 लोगों वाली, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में बैठे हैं 6 लोग हैं और नीचे उनकी एज थी। प्योर लॉजिकल क्वेश्चन, हालत ख़राब हो गई थी इसको बनाने में। फिर एक था 13 लोगों वाली, जो दो दो अलग अलग बिल्डिंग में बैठते हैं और एक बिल्डिंग में ज़्यादा लोग हैं एक बिल्डिंग में कम लोग हैं, इसमें भी रोना आ गया था एकदम। फिर एक था 8 लोगों वाली, जो 8 अलग अलग मंथ में बॉर्न हुए हैं और जो 4 स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिसमें से दो 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 सेम स्टेट से होने चाहिए। और ये बड़ा खतरनाक था, ये भी लॉजिकल था, अच्छा था इसका लेवल भी। ठीक है, ये हो गया। फिर लीनियर में एक और था, 7 लोगों वाला भी एक था। ठीक है, और क्या था आपका, फिर डाटा सफिशिएंसी होता है स्टेटमेंट बेस्ड, कि ओनली फर्स्ट ओनली ट्रू, नीदर नॉर इधर और। ठीक है, तो उस टाइप का था। उसमें 2 में तो पजल पूछी गई थी और एक में शायद आपका एक, हाँ 2 में शायद पजल ही थी और कुछ नहीं था। ठीक है, ये था। फिर आपका आया था इनपुट आउटपुट, हाँ इनपुट आउटपुट से स्टार्ट होता है ये। इनपुट आउटपुट ठीक था, आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन बाद में वो ईजी था, ओके ओके लेवल था उसका। ठीक है, बाकी पूरा लॉजिकल था। 100% अटैम्प्ट लोगों के कम रहे इसमें एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जितना रहा था। तो कट ऑफ मेरे को लगता है कि सिंगल डिजिट में रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ जो था यूपी से तो 12 गया था, तो इस साल तो कम लेना चाहिए, क्योंकि जैसा लेवल था उसका, कुछ क्वेश्चन तो एकदम पीओ लेवल के भर रखे थे। तो बनाने में एक क्वेश्चन तो इतना बड़ा था, बाप रे, पूरा ऐसे 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 भरा हुआ था, फ्लोर बेस्ड वाला ही था वो। हाँ एक हेक्सागन वाला था, एक, उसमें लोग 12 लोग बैठे हुए थे। और स्टेटमेंट बेस्ड जो होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग, वो आई हुई थी, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये सब चीज़ आई हुई थी। ठीक है, तो यही था, ये रीजनिंग का था। रीजनिंग सबसे ज़्यादा टफ अगर मैं बोलूँ तो रीजनिंग ही था इस पूरे पेपर में। फिर आते हम क्वांट पे, जो लोगों को लगा था कि टफ आएगा लेकिन नहीं था, लेकिन क्वांट में भी चेंजेस आए थे। क्या चेंजेस थे, एक भी ग्राफ बेस्ड दिया ही नहीं थी, पहला क्वेश्चन जो खुलता है वो होता है मिक्सचर एलिगेशन का, उसमें दे रखा था कि 3 वेसल है, ए बी सी, तीनों में 3 लिक्विड है, जूस मिल्क एंड वाटर। कुछ कुछ दे रखा डाटा, कुछ कुछ नहीं दे रखा। फिर नीचे ए बी सी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं थोड़ा और डाटा निकालने के लिए। फिर क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं एकदम कैलकुलेटिव वाले। ठीक है, शायद इसका 5 क्वेश्चन थे, 2 नंबर के, शायद 10 नंबर का था ये। तो ये अच्छी बात है, मुझसे बन गया था। ठीक है, देन हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन आया था, सिंप्लीफिकेशन मुझे याद भी है, एक्स माइनस 0 नहीं 9.09 का ये रूट हो गया, प्लस 8.02 का स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू 1। ठीक है, एक और भी था, और भी थे, मतलब एक का आंसर 77 भी आ रहा था। ठीक है, ये आए थे शायद 2 आए थे, ये एक आपका आया था, ये 2 आपके आए थे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। 3 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन और आए थे, लेकिन वो अलग लेवल की थी, उसमें पी क्यू ऐसे वेरिएबल थे, वो एक ही सॉल्व करने के बाद 3 आपका आंसर बनता, मतलब 3 आप उससे आंसर दे पाते, तो वो अलग ही लेवल का एडवांसमेंट था उसमें। फिर हम आते हैं नंबर सीरीज़ में, एक नंबर सीरीज़ आई थी लेकिन उसके 2 क्वेश्चन बन रहे थे, मतलब जैसे 11, फिर 23, फिर 47, फिर आपका है 95। ठीक है, फिर आपको नीचे दे दिया 2, फिर यहाँ दे दिया आपको P, यहाँ दे दिया आपको Q, यहाँ दे दिया आपको R। आपको बोल दिया कि जो ऊपर वाला पैटर्न है उससे आपको नीचे वाला पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं आपसे पूछा था कि टू क्या था, कुछ तो था, 27 समथिंग था, 2747 या 2777 या 24477, मतलब जो भी था, वो कौन से नंबर का इस ये जो सेकंड वाला है उसमें कौन से नंबर का नंबर है वो, तो वो आ रहा था 7th। तो अब इसका 7th निकाल के देख लेते हैं। इसमें पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न है मल्टीप्लाई 1 + 2 पैटर्न था, तो ये यहाँ पे ये नहीं आएगा और यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। पैटर्न ये ऐसा था, देखो 5 6 13 27
फिर 55 ये था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ये इधर आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर प्लस 1 तो ये था 40, मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 140, ये 161 मल्टीप्लाई 5 तो हो जाएगा 806, ऐसे मतलब ये वाला शायद नहीं था डिजिट। तो दो वाले में करेंगे अगर तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 2 तो 7, मल्टीप्लाई 3 21 तो 22, फिर मल्टीप्लाई 4 88 तो 85, मल्टीप्लाई 5 अब इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 445 और 446, 425 आना चाहिए ना, 425 426 426। अब इसको आप जब 6 से करोगे कितना आएगा, 2400 120 और 36, तो ये हो जाएगा 5652। हाँ तो ये था 2557। तो ये डिजिट बढ़ाने कितना नंबर का है, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7th नंबर आया था, ठीक है। ये था। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, एक पाइपर सिस्टम का था, अगर आपको ये वाला याद हो पाइपर सिस्टम का कि ए भरता है 6 पॉइंट मतलब 6 घंटे 5 मिनट में 50% वैसल, बी भरता है 99% वैसल 18 घंटे में, फिर सी खाली करता है। फिर आपको बताना कि 3 साइमल्टेनियसली खोल दिया तो कितना टाइम में वो कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन था, ए से बी जा रहे हैं, एक्स जाता है यहाँ से, वाई जाता है यहाँ से, एक्स जाता है 8 AM, वाई जाता है 9 AM, दोनों मिलते हैं 11 AM, ठीक है। स्पीड एक्स की है 24, वाई की है 36। तो यानी देखो अभी 8 बजे चल चुका है और वाई 9 बजे, तो 1 घंटा 24 एक्स्ट्रा चलेगा, तो 24 किलोमीटर तो है ही है। साथ में अभी देखो अब जब ये 1 घंटा चल चुका है तो 9 पे आ गया, अब 9 से 11 बजे तक 2 घंटे है, 2 घंटे दोनों चले हैं, यानी दोनों का ऐड देखो कितना है 60 है, 60 दूनी 120, तो 120 प्लस 24 तो ये जाएगा 144 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फिर एक था पार्टनरशिप बेस्ड, ए है 8000 पार्टनरशिप के साथ, बी है 1200 पार्टनरशिप के साथ। कुछ मंथ के बाद बी छोड़ देता है, फिर सी ज्वाइन करता है 2400 पार्टनरशिप के साथ। अब एट द एंड जो रेशियो बनता है, तो सी का रेशियो बनता है 5 और टोटल प्रॉफिट होता है 9, तो ये सी का रेशियो है, टोटल प्रॉफिट का रेशियो ये बनता है। सी जो है और बी जो है, इन दोनों का जो मंथ होता है उसका गैप दे रखा होता है कि 2 महीने का गैप है इनके मंथ में, तो हमको बताना होता है कि बी ने कितने टाइम के लिए लगाया। तो ये खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। एस आई सी ए का क्वेश्चन आया था, एक्स इंटरेस्ट लगाया, एक्स रेट पे लगाया, नहीं एक्स अमाउंट लगाया, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा कितने परसेंट पे, 12% पे, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, ठीक है। अब 8 साल के बाद जो अमाउंट बनता है, तो यानी मान लेते हैं कि 100x था, उस पर 98x मिल गया हमको, तो 198x हो गया। अब इसको दोबारा हम लगा देते हैं 8 साल के लिए 12% पे, ठीक है। अब वो बोला कि जो x है और जो यहाँ पे अमाउंट आएगा, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, तो उसका जो गैप था वो था 5730.40, ठीक है। तो आपको बताना था x की वैल्यू, ये भी खतरनाक था, बिल्कुल था। और क्या था हमारा, उसका बता दिया। पार्टनरशिप पे केसलेट आया था जो मैंने नहीं किया था, केसलेट तो भरा पड़ा था, केसलेट ही केसलेट था, पूरे में केसलेट ही केसलेट था, केसलेट और क्वाड्रिक बेस क्वेश्चन इतने अजीब अजीब, ठीक है। तो ये ऐसे था। इसमें रीजनिंग में मैंने अपना अटैम्प्ट नहीं बताया ना, रीजनिंग में मेरा अटैम्प्ट है 17, मैं पूरी बता लिख देता हूँ अभी, चलो सारा एनालिसिस दे ही दिया। तो ये था जीए, जीए के बाद हमारा खुला इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हमारा खुला क्या खुला, रीजनिंग, रीजनिंग के बाद हमारा खुला क्वांट। जीए में मेरा अटैम्प्ट है, जीए में अटैम्प्ट कितने रहे 24, इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट है 31, रीजनिंग मेरा अटैम्प्ट है 17 और क्वांट में मेरा अटैम्प्ट है 26। तो ये टोटल कितना बन गया, 2 5 6 7 8 93 98 नहीं थे, 108 बनना चाहिए, इसमें शायद कुछ गलती हुई है। ओके ये ठीक है, ये भी ठीक लिखा है,
ये भी ठीक लिखा है, फिर गलती कहाँ हो रही है? 98 98 आ रहा है, सही लिखा है ना ये? 24 से 28 है ये। ठीक है चलो जो भी है, ये टाइम पे एडमिट कार्ड में लिखा, एडमिट कार्ड तो नहीं, उस पर रफ शीट पे लिखा था मैंने, वो ले गए, मैंने याद करके लिखा। ठीक है तो 98 है, या तो 98 अटैम्प है या फिर 108 है, कंफर्म नहीं है अभी मुझे तो। 108 ही याद है, इसमें शायद कुछ गड़बड़ होगा। ये तो पक्का है, ये यही है, ये यही है। इंग्लिश शायद, इंग्लिश में मेरे शायद 536 थे शायद इंग्लिश में मेरे। जी में, जी का चलो मैं कह नहीं सकता। ठीक है चलो जो भी है, 98 तो है ही, 98 ही मान लेते चलो अपन लोग, बाकी जब स्कोर कार्ड आएगा तब देखेंगे। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो भी मैं आगे करने वाला हूँ आप सभी के लिए, जिसको स्पेशली जो बिगनर्स है वो सुन सकते हैं, जिसको नहीं सुनना वो जा सकते हैं। पहला, अभी जो ये वीक रहने वाला है जनवरी का लास्ट वीकेंड, तो इसमें मैं सारी स्ट्रैटेजी वीडियो डालने वाला हूँ। दूसरा, आपको IBPS PO मेंस और IBPS क्लर्क मेंस के जो भी मिसलिंग, जो भी मेरे को मेमोरी जो क्वेश्चन, जैसे भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया जो मुझे याद है ना, तो वो मैं लिख के एकदम पूरा फ्रेम करके ले आऊँगा, तो हम वो करेंगे। ठीक है, करना काम आएगा वो, स्पेशली पजल और DI जो रही है ना, वो करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो मेरा आएगा उन स्टूडेंट के लिए जो मेरे जैसे है, मेरे जैसे मतलब जिनको टाइम हो गया है, लेकिन वो इक्का दुक्का या तो मार्क्स रह जाते, या तो प्री क्लियर नहीं होता, या फिर मेंस में आके थोड़ा मतलब, या तो मेंस में स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सेकंड मैं थोड़ा GA का एक डिटेल स्ट्रेटेजी लाऊंगा, मतलब स्ट्रेटेजी सबका लाऊंगा, लेकिन स्टार्ट हम GA से करेंगे, फिर हम इंग्लिश का करेंगे। और ऐसे नहीं कि पूरा एक ही में ख़त्म कर दिया, पूरा ऐसे करेंगे कि हमने पहले GA किया, तो GA में फिर मैं आपको बताऊँगा कि GA में करंट अफेयर कैसे, पहले एक तो एक वीडियो आएगा ओवरऑल कि ओवरऑल GA कैसे कवर करना है, फिर एक वीडियो में हम स्पेशली करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में स्पेशली जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसका डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो में स्पेशली बैंकिंग होने से डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो में मिसलेनियस जो होता है ना, जो अलग से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका देखेंगे हम, एक्स्ट्रा जो भी बन रहे हैं वो। ठीक है, तो सेम हम करेंगे इंग्लिश को लेके, फिर इंग्लिश की वीडियो आएगी एक पूरा स्पेसिफिक, जिसमें हम पूरा बताऊंगा कि वो कैब रीडिंग ग्रामर इन सब का। फिर जो टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे ना कि RC कैसे स्ट्रॉन्ग करे, क्लोजर्स कैसे स्ट्रॉन्ग करे, रीडिंग कैसे इंप्रूव करे, तो फिर ऐसी वीडियोस 5-6 डालूंगा मैं। ठीक है, तो एक एक वीक लेके चलूँगा सबका। देन फिर हम क्वांट करेंगे। ठीक है, एक क्वांट का पूरा वीडियो आएगा, उसमें बुक लिस्ट में बताऊँगा, फिर उसमें मैं बताऊँगा कि DI कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, एक वीडियो अलग से DI का आएगा, एक अलग से आएगा कि अर्थमेटिक कैसे स्ट्रॉन्ग करो, और एक अलग से आएगा कि स्पीड कैसे बूस्ट करें। ठीक है, ये पहली और आखिरी वीडियो आएगी ऐसे, इसके बाद नहीं डालूंगा मैं, फालतू है वीडियो स्ट्रेटेजी की डालना। अपनी तरफ से जितना आप खुद से करोगे उतना फ़ायदा है, स्ट्रेटेजी से आप बस आइडिया लेना। अब जो मैं डालूंगा उससे ये नहीं कि आप पूरा उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही, शोर हो रहा है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।